और अब देश की राजधानी दिल्ली की बात, जहां एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना के 10,774 नए मरीज और 48 की मौत हुई है। इस साल पहली बार कोरोना संक्रमण दर 10% के पार जा पहुंची है। सीएम अरविंद केजरीवाल की लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। दिल्ली में लॉकडाउन के पक्ष में हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। लेकिन साथ ही ये भी बताया कि अगर बेड उपलब्ध नहीं होते हैं तो लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए और इसी के लिए तैयारी की जा रही है ताकि बेड्स की कमी ना हो दिल्ली में। तो दिल्ली में कोरोना बेतहाशा बढ़ रहा है और इसके बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। नई गाइडलाइंस में क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर आप देख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पहली जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई है वो ये कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ 30 अप्रैल तक नई पाबंदियां लागू है, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और साथ ही जो धार्मिक सभा है उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। 30 अप्रैल तक ये गाइडलाइन है। साथ ही जो स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। मेट्रो सर्विसेज हैं, बस सर्विस हैं, इसमें सिर्फ 50% यात्री ही सफर करेंगे, यानी कि हाफ कैपेसिटी में। साथ ही रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर 50% कैपेसिटी के हिसाब से ही चलेंगे। दिल्ली के जो सभी सरकारी दफ्तर हैं उसमें भी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में ट्रेनिंग को छोड़कर सभी जो स्विमिंग पूल है वो भी बंद रखने का फैसला किया गया है। और महाराष्ट्र से अगर आप आते हैं तो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट अगर आपका नहीं है तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये नई गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं और अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कह दिया है कि अभी फिलहाल वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। तो दिल्ली में बेकाबू हुए कोरोना से ITO कब्रिस्तान में फिलहाल सिर्फ 100 शव के दफनाने की अब जगह बची है। ये भी बड़ी खबर है। ITO कब्रिस्तान का जायजा लिया मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने, उनकी रिपोर्ट देखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO कब्रिस्तान पर और यहाँ पर आपको हालात दिखाएं तो बेहद डरावने वाले हालात हैं। यहाँ पर JCB मशीन को लगाया गया है ताकि जो कोरोना संक्रमित हैं, जिनकी मौत हो गई हैं, उनके जो कह सकते हैं कि सुपुर्द खाक करने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां यहाँ लगातार जो है चल रही है। 3 दिन से तो ये हालात हैं, जैसे परसों हमारे यहाँ 7 आई, कल हमारे यहाँ 8 आई, आज हमारे यहाँ 10 आ गई हैं। यहाँ तक कि परसों तो हाँ ये लगा लीजिए कि असल बात है हमें इतना पता था नहीं लोगों को कि इतनी मैयत एक साथ आ जाएंगी। तो कल तो ये लगा लिए ये हालत हो गई थी कि लोगों को 2-2 घंटे इंतजार तक करना पड़ गया। तो मौजूद हूँ निगमबोध घाट, शमशान घाट के पास में। अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। हालात जो है यहाँ भी काफ़ी भयावह हो चुके हैं। हर वक्त जो है यहाँ पर कई जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अप्रैल से पहले यहाँ पे इक्का दुक्का बॉडी आती थी, ज़्यादा नहीं आते थे। ये 2 अप्रैल से बॉडी आने चालू हुई है यहाँ पे। 2 तारीख को भी 3, फिर 3 तारीख को 4, ऐसे बढ़ते जा रही हैं। बस कल और परसों आज के दिन में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। आज अभी तक इस समय 23 बॉडी आ चुकी है हमारे यहाँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।